Hello everyone, welcome to Panacea Tutor. Today we are here with another topic of geography covering your pressure belts and the planetary winds. So let's begin with our today's session. But before I begin with the pressure belts, I would like to tell you that सन की हीटिंग की वजह से हमारे यहाँ एयर के अंदर अलग अलग प्रेशर जोन्स बनते हैं. अब उन प्रेशर जोन्स की वजह से हमने अपने पूरे अर्थ को अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अब ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ऐसा एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज प्रेशर डिफरेंसेस आपके सेल्स के बेसिस पे आती हैं, प्रॉपरली बेल्ट्स नहीं होती. इसको मैं आगे अपनी वीडियो में सब्सटैंशिएट करूंगी, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. But before I proceed to pressure belts, I would like to tell you something about various latitudes that cover the earth और अलग अलग heat zones जो आपके बनते हैं. जो आपका 0 डिग्री latitude है, that is your equator, जो बिल्कुल सेंटर में अकर करता है आपका, और 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 23.5 डिग्रीज साउथ में आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अकर करते हैं. फिर आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल आपका 66.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 66.5 डिग्रीज साउथ में अकर करता है. ये आपके इमेजिनरी लैटिट्यूड्स हैं जो आपके जोग्राफर्स ने अर्थ को डिवाइड कर दिया है इनके बेसिस पे. तो इन्हीं के बेसिस पे हमारे अलग अलग हीट जोन्स जो हैं वो क्लासिफाइड है. अब हीट जोन्स की क्लासिफिकेशन कैसे है, देखिए, जो हमारा सन है वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि उसकी पोजीशन अलग अलग होती है, हमारी अर्थ जो है वो 24 आवर्स रोटेट करती है. तो जिस साइड अर्थ की पोजीशन आपके सन के सामने आती है वहां पे जो हीटिंग इफेक्ट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर साइड. अब इक्वेटर पे जो आपकी सन की रेज है ना, दे आर डायरेक्ट हेयर इन दिस जोन. विच जोन? बिटवीन 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 23.5 डिग्रीज साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में. तो इस पर्टिकुलर जोन को आप टॉरिड जोन भी कह सकते हो और या फिर ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हो. दिस इज फर्स्ट हीट जोन क्लासिफिकेशन. सेकेंड जोन आपका आता है 66.5 और 23.5 के बीच में. ये जोन जो कि आपका आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में लाई करता है, इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है और यू कैन ऑल्सो कॉल इट सब ट्रॉपिकल जोन. अब यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो कंपैरेटिवली स्लांटिंग है एज कंपेयर टू द रेज विच वर रिसीव्ड बाय योर टॉरिड जोन. अब और इससे भी ऊपर जाएं तो सन की रेज और भी ज्यादा स्लांटिंग हो जाती है इस एरिया में. विच एरिया? योर फ्रिजिड जोन, जो कि आपका पोलर रीजन के पास वाला जोन है, दिस ब्लू जोन दैट यू कैन सी. तो इस डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से आपके एयर में अलग अलग प्रेशर जोन्स बनते हैं. अब वो अलग अलग प्रेशर जोन्स होने की वजह से आपकी जो अर्थ है अलग अलग प्रेशर सेल्स बनाती है. आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये जो अलग अलग प्रेशर सेल्स, इन ब्लू यू कैन सी H and in red you can see the low pressure zones. तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक बेल्ट टाइप का सिस्टम बन जाता है कि H बेल्ट इज दिस, देन L बेल्ट इज दिस. H बेल्ट स्टैंड्स फॉर हाई प्रेशर बेल्ट्स एंड L बेल्ट स्टैंड्स फॉर लो प्रेशर बेल्ट. और इसी के बेसिस पे हमने एक थ्योरेटिकल मॉडल को डिवाइस किया है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारी पूरी अर्थ को हमने अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अब इन प्रेशर बेल्ट्स को समझने के लिए लेट्स टेक अनदर डायग्राम. अब आपको हीट जोन क्लासिफिकेशन भी पता है, हमारे डिफरेंट लैटिट्यूड्स भी पता है. अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ. तो सबसे पहली प्रेशर बेल्ट जो आपकी 10 डिग्रीज नॉर्थ और 10 डिग्रीज साउथ के बीच में बनती है, दैट इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. अब इसको लो प्रेशर बेल्ट ही क्यों नाम दिया गया है? देखिए, इक्वेटर के पास आपकी जो सन की रेज हैं वो वर्टिकल है, डायरेक्ट है एज कंपेयर टू योर अदर रीजन्स. तो जहां पे भी सन की रेज डायरेक्ट है तो वहां का जो लैंड है वो कंपैरेटिवली जल्दी हीट अप होगा. अगर लैंड जल्दी हीट अप होगा तो जो एयर है वो वर्टिकली राइज करेगी. अगर एयर वर्टिकली राइज करेगी तो यहाँ पे कुछ वॉइड नहीं बनेगा. ये जो वर्टिकल एयर राइज की यहाँ से टुवर्ड्स योर ट्रोपोपॉज, टुवर्ड्स अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे जो वॉइड बना, दिस वॉइड इज बेसिकली अ लो प्रेशर वॉइड. क्योंकि जब भी एयर वर्टिकली राइज करती है तो जहां पे वॉइड बनता है तो वो लो प्रेशर जोन बनता है. तो ये जो लो प्रेशर जोन है एक टाइम पे आके ये डाइवर्ज हो जाएगा आपके पोलर रीजन्स की तरफ. जब ये पोलर रीजन्स की तरफ डाइवर्ज होगा, इट विल अगेन, जब ये एयर कोल्ड और हैवी हो जाएगी, इट विल सबसाइड डाउन. तो जब ये नीचे आएगा तो ये सबसाइड डाउन सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होगा, इट विल अगेन डाइवर्ज टुवर्ड्स वन टुवर्ड्स द पोल्स एंड अदर टुवर्ड्स द इक्वेटर इटसेल्फ.
तो ये जो सेल फॉर्मेशन बना ना आपका एक, दिस इज कॉल्ड योर हेडली सेल। यू कैन सी इन द एडजेसेंट इमेज, ये आपका हेडली सेल बन गया। तो अगर आप इन सेल मूवमेंट्स को समझ जाओ तो यू कैन इजीली मेक आउट कि कहां पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगी और कहां पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। सो दिस इज योर हेडली सेल। और ऐसा ही सिमिलर फिनोमिना आपको सदर्न हेमिस्फेयर में भी देखने को मिलता है। तो ये बन गए आपके दोनों हेडली सेल, राइट। और इसके अगर ऊपर जाएं हम तो देखिए जो सन की रेज है वो कंपैरेटिवली स्लांटिंग हो गई है, प्लस अब यहां पे जब सन की रेज स्लांटिंग है तो कहीं ना कहीं एयर की मूवमेंट जो है आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो अब कहीं ना कहीं तो अगर एक जगह लो प्रेशर बना है तो ये जो वॉइड है इसको फिल करने के लिए कहीं से एयर आएगी। तो वो एयर कहां से आती है? आपकी अगली बेल्ट से आती है जो कि आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये आपकी ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज के अराउंड मिलती है आपको। इसको हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर फर्दर सेक्शन। बट कंपैरेटिवली आप समझो कि 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड 10 डिग्रीज साउथ में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, और टुवर्ड्स योर 30 डिग्री लैटिट्यूड ट्रॉपिक्स से लेके 35 डिग्रीज तक अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट करती है। अब यहां पे इसके ऊपर नेक्स्ट आती है आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहां पे भी सेम फिनोमेना होता है, बट यहां पे जो सन की हीटिंग है ना उसकी वजह से नहीं होता, बट बिकॉज ये यहाँ पे आपकी लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट बन गई है तो ऑलरेडी करंट्स फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो आपकी लो प्रेशर बेल्ट बनती है ना, यहाँ पे भी एक वॉइड बन जाता है बिकॉज ऑफ द एयर दैट इज कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन्स एंड द एयर एंड द करंट्स दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम योर इक्वेटोरियल बेल्ट। तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर जोन बनेगा तो अगेन योर एरोज विल गो टुवर्ड्स योर ट्रोपोपॉज। जब ये ट्रोपोपॉज की तरफ जाती है ये फिर से डाइवर्ज होते हैं। डाइवर्ज होने के बाद जब ये कोल्ड और हैवी हो जाती है एयर, इट अगेन सबसाइड्स डाउन। और सबसाइड सिर्फ एक ही मैनर में नहीं, ये दोनों साइड पोलर रीजन की तरफ भी जाते हैं और इधर वाले रीजन में भी आते हैं। तो ये जो सेल फॉर्मेशन होती है ना बिटवीन योर इक्वेटोरियल एंड सब ट्रॉपिकल इज योर हेडली सेल, बिटवीन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इट इज योर फेरल सेल। और इसके ऊपर जो आपकी लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर एक हाई प्रेशर बेल्ट बनती है जो आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं उसको, दैट इज योर पोलर सेल। द क्लियर डायग्राम यू कैन सी इन द एडजेसेंट इमेज। ये आपका हेडली सेल बना, जैसे मैंने आपको बताया कि एयर वर्टिकली राइज करी, फिर उसके बाद ये डाइवर्ज कर जाते हैं। डाइवर्ज कर जाते हैं जब एयर कोल्ड और हैवी हो जाती है तो ये फिर से सबसाइड कर जाते हैं। जब नीचे आते हैं तो अगेन दे डाइवर्ज इन 2 डायरेक्शंस बोथ फेज। तो ये आपका ये जो जोन बनता है दैट इज योर हाई प्रेशर जोन यहाँ पे, और यहाँ पे जहां से ये राइज करती है एयर दैट इज योर लो प्रेशर जोन। सिमिलर फिनोमेना आपकी इस लो प्रेशर बेल्ट में होता है, दैट इज योर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे भी एयर राइज करती है, फिर ये डाइवर्ज कर जाती है इन बोथ द डायरेक्शंस एंड देन योर फेरल सेल एंड पोलर सेल इज फॉर्म्ड। याद रखिएगा जहां पे भी आपकी लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं वहां पे आपके कन्वर्जेंस जोन्स बनते हैं, और जहां पे भी आपकी हाई प्रेशर बेल्ट्स होती हैं वहां पे डाइवर्जेंस जोन्स बनते हैं। अब हम इन बेल्ट्स को बहुत प्रिसाइजली वन बाय वन समझेंगे, बट बिफोर आई प्रोसीड टू दैट I would like you all to tell you about Panacea's offline courses। अगर आपको हमारी वीडियोस का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल पे जाके बहुत सारी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। सो हमारी फर्स्ट प्रेशर बेल्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज आवर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 10 डिग्रीज नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में, मतलब इक्वेटर के 10 डिग्रीज नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में हमारी पहली जो प्रेशर बेल्ट है वो एग्जिस्ट करती है, दैट इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्योंकि सन की हीटिंग यहाँ पे डायरेक्ट है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर एब्सेंट होती है। कौन सी एयर की मूवमेंट होगी? आपकी वर्टिकल एयर की मूवमेंट होगी। अब वर्टिकल एयर जो है एक जगह पे जाके यहाँ पे दोनों पोलवर्ड्स ये जो है ये डाइवर्ज कर जाएगी। जब ये डाइवर्ज करेगी तो इट विल एट वन पॉइंट सिंक बिलो, बिकॉज जब ये कोल्ड और हैवी हो जाएगी ये नीचे की तरफ सिंक करेगी। जब ये सिंक करेगी और अर्थ के सरफेस पे दोबारा पहुंचेगी तो ये 2 डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर जाएगी, वन टुवर्ड्स द पोल्स एंड वन टुवर्ड्स द इक्वेटर। एंड सिमिलर फिनोमिना हेयर ऑल्सो इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो आपकी सेल फॉर्मेशन होगी ये आपका हेडली सेल बन जाएगा। अब यहाँ पे सन की रेज जो है डायरेक्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे जो वॉइड बनता है अर्थ की सरफेस पे दैट इज अ लो प्रेशर वॉइड। अब लो प्रेशर वॉइड बना तो इसीलिए इस बेल्ट का नाम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दे दिया गया। अब इस रीजन को आप डोल्ड्रम्स भी कहते हो।
डॉल्ड्रम्स क्यों कहते हो? क्योंकि ये जोन है आपकी काम विंड्स का, देयर इज वर्चुअल एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्फेस विंड्स, और इसी रीजन को आप इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हो। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है आपका 5 डिग्रीज नॉर्थ टू 5 डिग्रीज साउथ के बीच में वेरी करता है। बेसिकली आपके अलग अलग मंथ्स में, जून के मंथ में आपका जो सनलाइट है वो सनलाइट की वजह से ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हो जाता है, प्लस दिसंबर मंथ है उसमें ये साउथवर्ड ड्रिफ्ट हो जाता है। आई टेल यू द रीजंस व्हाई जब मैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट बताऊंगी। अब मैं आपको दोबारा से याद करा दूं कि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है। अगली बेल्ट पे चलते हैं, दैट इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब आपको याद होगा कि 10 डिग्रीज नॉर्थ और 10 डिग्रीज साउथ के बीच में आपने यहाँ पे एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनाई थी। अब ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इसकी मूवमेंट्स आपने चेक की थी। अब कहीं ना कहीं जब यहाँ पे वॉइड बनता है तो कहीं ना कहीं से हवाएं आनी चाहिए जो इस वॉइड को फिल करें। वो जो हवाएं आती हैं वो आपकी हाई प्रेशर, सी विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जो आपकी एयर है जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है तो कुछ ना कुछ एरिया तो होना चाहिए ना जो कंपैरेटिवली इज हॉटर। अब यहाँ पे सन की रेस स्लांटिंग है, यहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट है कंपैरेटिवली, तो जहाँ पे डायरेक्ट होंगी वहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा और जहाँ पे स्लांटिंग होगी वहाँ पे ऑब्वियसली हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो ये जो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है इसी को आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हो। अब ये आपका एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 23.5 डिग्रीज, मतलब आपके जो ट्रॉपिक्स हैं, दैट मीन्स योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द साउथ, वहां से लेके आपके 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ में वेरी करते हैं, राइट। यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि ये ट्रॉपिक्स से 35 डिग्रीज लैटिट्यूड में वेरी करते हैं। अब अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो इनको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। अब इनको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हवा की कंडीशन है ना वो बहुत ही काम और बहुत ही फीबल है। फीबल का मतलब होता है कि वीक है काफी। तो पुराने दिनों में जो आपके सेलर्स होते थे ना वो सी में हॉर्सेस को उतार देते थे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेल इन द शिप जहाँ पे बहुत ही काम विंड कंडीशंस हों। तो इसीलिए इस बेल्ट को फेमसली हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। अब ये रीजन ऑफ डाइवर्जेंस है, यहाँ पे आपकी विंड जो है वो डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज इसीलिए होती है, जब मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी वहाँ पे आपका डाइवर्जेंस जोन बनेगा। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है आपका। अगर आप लो प्रेशर बेल्ट की फंक्शनिंग समझ चुके हो तो आप समझ जाओगे कि क्यों यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट की फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल है। आगे चलते हैं। अगर मैं 45 डिग्रीज नॉर्थ और 66.5 डिग्रीज नॉर्थ की बात करूं तो नेक्स्ट जो आपकी प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है दैट इज योर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि ये सन की स्लांटिंग रेस की वजह से नहीं है। आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर सन की रेस डायरेक्ट हो तो ऑब्वियसली वहां पे लैंड कंपैरेटिवली जल्दी हीट करता है, इसीलिए वहां पे वॉइड बन जाता है क्योंकि एयर जो है वर्टिकली राइज कर जाती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट कर रही थी, तो ऑलरेडी कुछ सेल मूवमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही थी। अब उन्हीं की वजह से जो आगे मूवमेंट क्रॉस होती है दैट इज योर टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ पे भी ना एक वॉइड सा क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस जोन बना था आपका हाई प्रेशर के पास, यहाँ पे आपका कन्वर्जेंस जोन बना था। अब अगेन यहाँ पे डाइवर्जेंस जोन बनेगा क्योंकि हमारी अर्थ को हमने ऑलमोस्ट इक्वल बेल्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जब वॉइड बनेगा तो आपकी एयर जो है वो दोबारा से वर्टिकली राइज करेगी। जब राइज करेगी तो वो पोलर रीजन्स की तरफ भी सबसाइड करेगी और इक्वेटोरियल रीजन की तरफ भी सबसाइड करेगी ड्यू टू डिफरेंट एयर करंट्स। अब जब ये सबसाइड करेगी ये फिर से सिंक डाउन होगी बिकॉज द एयर गेट्स कोल्ड एंड हैवी हेयर। तो जब ये सबसाइड करेगी तो ये दो डायरेक्शंस में ट्रैवल करेगी। तो ये जो सेल बनेगा यहाँ पे दैट विल बी योर फेरल सेल, एंड ऊपर जो सेल बनेगा इन योर 70 and 90 डिग्रीज लैटिट्यूड दैट विल बी योर पोलर सेल। So this is how your subpolar low pressure belt works. ये 45 degrees north to Arctic Circle. Arctic Circle आपका 66.5 degrees north and 45 degrees south to Antarctic Circle that is 66.5 degrees south. तो ये दोनों northern hemisphere और southern hemisphere में extend करती है आपकी, as you can see in the diagram. अब ये क्योंकि लो प्रेशर बना है, मैंने आपको बताया जहां भी लो प्रेशर होगा वहां पे आपके कन्वर्जेंस जोन्स बनेंगे। तो अगेन ये एक कन्वर्जेंस जोन वाला पोलर फ्रंट बनता है, राइट। मूविंग टू माय नेक्स्ट बेल्ट दैट इज योर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब क्योंकि आपने पहले एक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट देखी थी,
अब इस वॉइड को कंप्लीट करने के लिए कहीं से तो हवाएं आएंगी, दैट विल बी कंपैरेटिवली फ्रॉम द हाई प्रेशर। तो 70 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 70 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ, ये जो जोन्स बनते हैं आपके, दीज आर योर पोलर हाई प्रेशर जोन्स। यहाँ पे सेल्स कंपैरेटिवली हाई प्रेशर में होते हैं और यहाँ पे डाइवर्जेंस जोन्स बनते हैं। इसको फेमसली आप पोलर सेल के नाम से भी जान सकते हो। जो आपकी करंट मूवमेंट्स हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे लो टेम्परेचर्स होते हैं क्योंकि सन की जो रेज हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। अब अगर सन की रेज कंपैरेटिवली कम है तो ऑब्वियसली ये जो एरिया है ये हाई प्रेशर जोन में जाएगा, क्योंकि लैंड उतनी हीट नहीं हो पाएगी बिकॉज इट इज मोर कोल्डर कंपैरेटिवली। तो इसीलिए ये जो जोन बनता है दैट इज योर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जोन्स। अब इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स को अगर मैं एक कंसाइजली एक डायग्राम में डालूं तो यू कैन डेफिनेटली सी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्रीज तक आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये आप जानते हो क्योंकि यहाँ पे एयर जो है वर्टिकली राइज करती है, वो दोनों रीजन्स पोलर रीजन्स की तरफ मूव करती है और जब कोल्ड और हैवी हो जाती है तो वो सिंक करती है तो फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एंड सिमिलर हैपेंस विद दीज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, बट फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सन की हीटिंग की वजह से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दो प्रेशर बेल्ट्स ऑपरेट कर रही हैं, उनके आगे सर्कुलेशंस की वजह से ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो आपकी सेल फॉर्मेशंस बनती हैं वो हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल की वजह से बनती हैं। सो दिस इज अ टिपिकल डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ, एग्जैक्ट प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रेशर बेल्ट्स है ये जनरलाइज्ड इमेजेस हैं, क्योंकि हमारी जो फंक्शनिंग है ना प्रेशर एरियाज की, वो सेल्स की फॉर्म में फंक्शन करती है, वो एक प्रॉपर बेल्ट की फॉर्म में फंक्शन नहीं करती है। अब ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं इनकी जो लोकेशन है ये परमानेंट भी नहीं रहती है। ये सेकंड पॉइंट इट इज टू बी नोटिस्ड। व्हाई? क्योंकि जब आपकी समर्स होती है ना इन जून्स, सी दिस इज योर इक्वेटर लाइन, इन समर्स बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द सन, क्योंकि सन की रेज हमें डायरेक्ट मिल रही होती है, तो आपकी ये जो प्रेशर बेल्ट है ना ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कर जाती है। तो यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल प्रेशर बेल्ट जो आपकी एक नॉर्मल सीजन में होगी कि ये लो प्रेशर बेल्ट है आपके इक्वेटर के 10 डिग्रीज साउथ एंड 10 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ। फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, फिर उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। बट आप ये देखो जब समर्स होती है ना तो आपकी सन की पोजीशन क्योंकि डायरेक्ट है तो ये जो प्रेशर बेल्ट है ना ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट कर जाती है। एंड ऑपोजिट हैपेंस इन योर विंटर सीजन। विंटर सीजन में ये जो प्रेशर बेल्ट है ना ये साउथवर्ड शिफ्ट हो जाती है। सो दीज प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट कंपैरेटिवली ऑल थ्रू आउट योर सीजन्स। अब इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स में जो हमारी विंड सिस्टम्स है ना, क्योंकि हमारी विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो जो हमारी प्लैनेटरी विंड्स है ना, 3 टाइप की प्लैनेटरी विंड्स हैं, दैट आर योर ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ये इन्हीं प्रेशर डिफरेंस की वजह से अलग अलग लैटिट्यूड्स में वर्क करती हैं। तो इसे एक डायग्राम के थ्रू सब्सटैंशिएट करने की कोशिश करते हैं। सी सबसे पहले आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थी जो 10 डिग्रीज नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में ऑपरेट करती थी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंस जोन बनता है। अब ये क्योंकि लो प्रेशर जोन है और ये हाई प्रेशर जोन है, अब विंड मूवमेंट अगर आपको याद हो तो विंड ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वर्क करती है। तो जो आपकी ट्रेड विंड्स है ना वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ऑपरेट करती हैं। तो ये जो ट्रेड विंड्स है ना ये इक्वेटर वाली लो प्रेशर बेल्ट पे कन्वर्ज करती हैं, क्योंकि लो प्रेशर जोन्स आर ऑलवेज कन्वर्जेंस जोन। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो कन्वर्ज करती हैं। दिस इज हाउ योर विंड इज डिफ्लेक्टेड। अब ये आप वैसे समझ सकते हो कि जैसे आप एक मूविंग व्हीकल पे जा रहे हो, अगर आप उसमें सपोज बॉल पास कर रहे हो फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, तो विंड में एक फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड योर कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स आपकी अर्थ की रोटेशनल स्पीड की वजह से होता है। सी योर अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जो अर्थ रोटेट करती है तो वो कुछ ना कुछ विंड की डायरेक्शन भी फॉर्म करती है। तो जो आपकी विंड्स है ना वो स्ट्रेट मैनर में मूव नहीं करती है, दे अपीयर टू बी डिफ्लेक्टेड। ये डिफ्लेक्शन कैसे होती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपकी ये जो डिफ्लेक्शन है ना ये ऐसे विंड स्ट्रेट मूव ना करके इट अपीयर्स टू बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस इन टुवर्ड्स द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड दिस wind is deflected towards left in your southern hemisphere.
दिस इज योर कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट. इन कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट की वजह से ये जो विंड की डायरेक्शन है ना, ये ऐसे मूव करती है. आई होप इट इज मेकिंग सम सेंस इन टू यू. देन आफ्टर दैट, अगर मैं 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज लैटिट्यूड के बीच की बात करूं, तो सेकेंड टाइप की प्लैनेटरी विंड्स जो है वो मूव करती हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं वेस्टर्लीज. ये जो वेस्टर्लीज हैं, ये आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट. एंड द सेम गोज फ्रॉम फॉर योर सदर्न हेमिस्फीयर. दिस इज हाउ योर वेस्टर्लीज फ्लो. अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में वर्क करती हैं. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट. अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो विंड विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. अब इनकी डिफ्लेक्शन, इनकी जो डायरेक्शन है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, इट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर राइट इन योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन योर सदर्न हेमिस्फीयर. अब जो लास्ट टाइप की प्लैनेटरी विंड्स हैं, दैट आर योर पोलर ईस्टर्लीज. अब जो पोलर ईस्टर्लीज हैं, ये आपकी 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में वर्क करती हैं. ये जो पोलर ईस्टर्लीज हैं, ये आपकी यहाँ पे, अब यहाँ पे लो प्रेशर जोन है और ऊपर आपका हाई प्रेशर बेल्ट बना था. अब विंड मूवमेंट जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, पर इसकी जो डायरेक्शन है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो ये ऐसे मूव करेंगी. एंड और सदर्न हेमिस्फीयर में दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स फ्रॉम योर ईस्ट टू वेस्ट एंड हेयर ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ये आपके कुछ डायरेक्शंस हैं जो आपकी प्लैनेटरी विंड्स को डिफाइन करता है. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, प्लस द विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. आई होप आपको अभी तक जो करवाया वो समझ में आया होगा. सो लेट्स टेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ योर नॉलेज. सो लेट्स अटेम्प्ट सम एमसीक्यूज टू टेस्ट दैट. पहला क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड ए विंड, बी स्टॉर्म, सी साइक्लोन and D both A and C. Just pause the video and try answering. The correct answer here is wind. The horizontal movement of air is called wind. और wind जो है हमेशा आपकी हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती है. ये मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड्स में बताया. If you get this answer wrong, आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं. Next question. Horse latitude is a geographical name of dash. A. High pressure areas from 30 degree north to 30 degree south. Areas which lie between 5 degree north and 5 degree south of equator, equatorial doldrums or polar regions. Please pause the video and try answering. The correct answer here is 30 degree north and 30 degree south. अगर आपको याद हो तो सेलर्स जो है हमने हॉर्सेस को सीज में उतार देते थे, ये कहाँ पे होता था? आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में होता था. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion. Westerlies are stronger in the northern hemisphere than in the southern hemisphere. A. Reason. The northern hemisphere has more land area than the southern hemisphere. Analyze the two statements and read the options and try answering it. Pause the video. So the correct answer here is D. A is false but R is true. ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्टर्ली स्ट्रॉन्गर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में वो कंपैरेटिवली वीक होती हैं. बट ये जरूर सही है कि आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड है एज कंपेयर टू द वाटर बॉडीज, और सदर्न हेमिस्फीयर में देयर आर मोर वाटर बॉडीज एज कंपेयर टू लैंड. तो आपका आर स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स. आगे चलते हैं. हाउ डू प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरी विद हाइट? Number 1, both decrease with height, both remain constant, both increase with height. The pressure decreases but the temperature increases with height. Pause the video and try answering. Now the correct answer here is both decrease with height. जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है. जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाओ, शिमला और पटियाला के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है. दोनों सेम लैटिट्यूड्स पे लोकेटेड हैं बट वहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है उसका फर्क है. शिमला इज ऑन हायर ऑल्टीट्यूड. हायर ऑल्टीट्यूड पे आपका टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू ऑन योर लोअर ऑल्टीट्यूड्स. सो दैट्स ऑल विद माय टुडेज प्रेजेंटेशन. आई होप you liked the content of the video, so please don't forget to like, subscribe and share Panisha Tutor. Thank you so much all of you for joining us.